दुख में ही, वो दुख के खाई में ही पड़ा रहेगा, उससे दुख से मुक्ति कैसे होगी। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। कोई भी यदि दुख है, बीमारी है तो बीमारी का कारण है। बीमारी का कारण जाने बिना ऐसी ही दवाई खाते रहे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। सर में दर्द है और दवाई खा रहे हैं किसके, पेट दर्द का, तो उससे सिर का दर्द ठीक होने वाला नहीं है। जुकाम लगा है और किसकी खा रहे हैं, मलेरिया की दवाई खा रहे हैं, तो पहले बीमारी को पकड़ में आ जाए तो बीमारी ठीक होने में देर नहीं लगेगी। लोग इसीलिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हम लोग तो महानगरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। जब कोई पेशेंट उसके पास जाते हैं तो पहले सारे चेकअप लिखते हैं, अमुक चेकअप, कई चेकअप कर लेते हैं, चेक करते हैं, तब उसको बीमारी पकड़ में आ जाती है कि ये अमुक बीमारी है जिसके कारण इसके जीवन में इतना समस्या है। तो जो बीमारी है उसी की दवाई देते हैं, बस 2-4 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाती है। और जब तक बीमारी पकड़ में नहीं है, झोला छाप डॉक्टर हुआ करते पहले, गांव गांव में घूमते, बीमारी का पता ही नहीं और ऐसे ही दवाई दे रहे हैं, तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। महीना भर, 6-6 महीना और 7 साल भर दवाई खाते रहें और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। भगवान बुद्ध कहते दुख है जीवन में तो दुख का कारण भी है, उस कारण को पकड़ो तो निवारण अपने आप हो जाएगा। जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग भी है। वो मार्ग क्या है, ये सत्संग है कि आपके जो आधि व्याधि और उपाधि रूपी जो रोग है उसको समाप्त कर देगा। क्या, उसकी एक औषधि है, वह है समाधि। जब हम सत्संग में जाते हैं तो आधि व्याधि उपाधि जो रोग है वो समाधि से सब कट जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पित भाव से लगो तो फिर दुख ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तौलो तारा जगमगे जौ लो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म वस डोले जौ लो ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, तौलो तारा जगमगे, तब तक तारे आसमान में टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं उगा है। सदगुरु कबीर ही ऐसे, इसीलिए सदगुरु कबीर को कहा गया संत शिरोमणि। इतने वो पहुंचे हुए थे, कोई भी बात कहने से पहले वो उदाहरण देते हैं। क्यों उदाहरण देते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर बिल्कुल सामान्य लोगों के बीच में बड़े हुए, अशिक्षित लोगों के बीच में, जिसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको अछूत कह दिया गया, जो मंदिर में नहीं जा सकते, उसकी यदि छाया भी पड़ जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता था। ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग अपने को ऊंचे कुल का मानते थे और जो अछूत कह देते, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में बांट दिया गया, और जो अछूत जिसको मान लिया गया, जो मोटा काम करते हैं समाज के लोग, जैसे खेती बाड़ी का काम, साफ सफाई का काम, तो उसको अछूत कह दिया गया। उसकी यदि छाया भी पड़ जाए तो सचेत स्नान करते थे, मतलब कपड़े सहित, तब अपने अंदर पवित्रता मानते थे। तो सदगुरु कबीर बिल्कुल सामान्य लोगों के बीच में पले बढ़े और लोगों को देखे, वो शास्त्र की भाषा बोलते, बड़े बड़े शब्द का उच्चारण करते, तो लोगों के समझ में नहीं आती। तो सदगुरु कबीर बड़े प्यार से उदाहरण देकर कहते हैं, क्या कहते हैं, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर। क्या हुआ, ये उदाहरण हुआ, तारे आसमान में तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं उगा। अब सदगुरु कबीर मूल बात कहते हैं, तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान ना पूर। तब तक जीव इस कर्मों के चक्र पर डोलता है, आवागमन के ये चक्र, ये सिलसिला चलता है जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है। जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, मैं चेतन हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंडम अनुपम,
मेरा कोई विनाश नहीं, मैं किसी का अंश नहीं। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, मेरे अंदर ही परमात्मा है और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृत ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर तो तुम्हारे भीतर है। बस जो बाहर की आंखें है उसको बंद करने की जरूरत है और भीतर की आंखें खोलने की जरूरत है, तो उसके दर्शन अपने आप हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा।